इसी पर है हमारी ये खास पेशकश, मोदी की गंगा सौगंध। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? मैं यहां शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया। विश्व की कोई भी संस्कृति हो, प्राचीन या अर्वाचीन संस्कृति और सभ्यता, उन सभी का संबंध किसी ना किसी नदी के साथ जुड़ा हुआ है। और सच तो यह है कि किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता का मूल किसी ना किसी नदी पर रखा गया है। और किसी भी नदी का योगदान इतना नहीं रहा है कि वो उन सभ्यता और उन संस्कृतियों का संबंध इंसान के मृत्यु के साथ और जन्म के साथ भी जोड़ दे। ऐसा माना जाता है कि इंसान को अपनी मृत्यु से पहले अपने देश में बहने वाली नदी में एक बार अवश्य स्नान करना चाहिए। मगर हमारे भारत देश में तो एक ऐसी पवित्र निर्मल नदी बह रही है जिसमें इंसान मृत्यु से पहले तो क्या, मृत्यु के बाद भी उस माँ की गोद में समा जाना चाहता है, और वो है हमारी नदी माँ गंगा। दोस्तों, आज एक रोचक तथ्य जान लेते हैं। किसी भी नदी का संबंध किसी राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ और देशवासियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, मगर किसी नदी का संबंध किसी जाति के साथ जुड़ा हो, ऐसा देखने को, समझने को कभी या पढ़ने को नहीं मिला है। मगर एक जाति है जिसके साथ डायरेक्टली माँ गंगा जुड़ती है, और वो जाति है सगर जाति। दोस्तों, 1896 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने गंगा के पानी का एक प्रयोग किया। एक पानी में उन्होंने कॉलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया और मलेरिया जैसे होने वाले रोगों का पानी लिया, उसमें गंगा का पानी डाला। 3 घंटे के बाद परिणाम क्या आया कि वो पानी शुद्ध हो गया और सारे कीटाणु जो बैक्टीरिया थे वो सब नाश हो गए। मतलब कि ये तारण आया कि गंगा का पानी है उसमें एंटीवायरस, बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है। और लेबोरेटरी कैलकुलेशन के द्वारा ये जानने को मिला है कि गंगा के पानी में साधारण पानी से 2 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन है। और दुनिया में सबसे उत्तम पानी कोई है तो वो पानी है माँ गंगा का पानी। मगर ऐसी है हमारी माँ गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, 2525 किलोमीटर जिनकी लंबाई है, जो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। गौमुखी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में वो पूर्ण होती है। 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गंगा की घाट पे रहते हैं, और मानो कि 40% जनसंख्या हमारे देश की वो गंगा के ऊपर निर्भर है। फिर भी विश्व में गंदी नदियों में गंगा का स्थान 5वें नंबर पर है। गंदी नदियों में पता है क्यों है ऐसा? चलो देख लेते हैं। जो 5 राज्य गंगा के घाट पे बसते हैं ना, उनमें से 100 से भी ज़्यादा बड़े बड़े शहर है, और उनमें से सिर्फ हम एक शहर की बात करते हैं। एक शहर में डेली 300 करोड़ सीवेज, मतलब सीवेज हो, मतलब कि सिर्फ टॉयलेट का पानी, मलमूत्र 300 करोड़ सीवेज डेली प्रतिदिन गंगा में डाला जाता है, और 2.70 करोड़ सूखा कचरा गंगा में फेंका जाता है। और डेली एवरेज 20 लाख टन कचरा प्रतिदिन गंगा में आता है। परिणाम क्या निकला? 2525 किलोमीटर की जो गंगा की लंबाई है, शुद्ध पानी था, उनमें से सिर्फ 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर का पानी ही शुद्ध बचा है गंगा का। बाकी का पानी जो है वो हाथ धोने के लायक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं ने भी गंगा के लिए, सफाई के लिए काम किया था, सरकार ने भी किया था। 1985 में गंगा को साफ करने का प्रथम चरण शुरू किया गया, गंगा एक्शन प्लान। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और दूसरा एक्शन प्लान 92 में शुरू किया गया। फिर बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं ने भी गंगा शुद्ध करने के लिए मुहिम लगाई थी। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फिर 2009 में गंगा विकास कार्यक्रम हुआ, तब भी बहुत बड़ा सफाई का अभियान शुरू किया गया। फिर वर्तमान समय में हमारी सरकार ने नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। बहुत सारी योजनाएं बनी थी, बनती है, बनती रहती है, फिर वक्त आने पे सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। सरकार ने 2020-21 तक गंगा प्रदूषण मुक्त हो सकती है ऐसा कहा है। जो कहते हैं ना, तो चलो अब एक बात बताओ कि जब कोई माँ बीमार होती है तो उसका बेटा उसके लिए क्या करता है, मतलब कि उसके बेटे को क्या करना चाहिए?
उस माँ का अच्छे से ठीक से इलाज करवाना चाहिए, यही करना चाहिए ना। या फिर ये कहना चाहिए कि माँ मैं तेरे लिए बड़ा सा एक राजमहल बनाऊंगा, तेरी बहुत बड़ी फोटोज लगाऊंगा, तेरे लिए वो करूंगा ये करूंगा, ये तो नहीं कहते ना, नहीं कहते। मगर हम कहते हैं यार, हम तो कहते हैं। जिस माँ गंगा ने हमारा उद्धार किया, उसके उद्धार के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। भगीरथ जब सुनते होंगे ना, तो वो भी सोचते होंगे कि क्या यार, ये भी कहाँ से सगर में इसमें जन्म ले लिया इसने। जिस सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए वो भगीरथ ने 5-5 पीढ़ी तक काम किया, 5-5 पीढ़ी खर्च कर डाली, वही सगर पुत्र आज उस गंगा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ सोच भी नहीं रहे, थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। दोस्तों, पता है माँ खुश कब होती है, बीमार माँ कब खुश होती है? जब उनका बेटा उनके पास जाता है। बस पहले उनके पास जाके तो देखो। माँ है ना, बीमार माँ अपने बेटे को देख के अपने आप मतलब कि वो तो वैसे ही उसको देख के ही उसका आधा दर्द चला जाता है, गायब हो जाता है, और माँ खिल उठती है। दोस्तों, आपको मेरी समस्या है वो समाज की समस्या नहीं हो सकती। समाज की समस्या ही होती है। समाज की समस्या राष्ट्र की समस्या नहीं होती है, मगर राष्ट्र की समस्या समाज की समस्या होती है, और समाज की समस्या मेरी समस्या होती है। हम सबसे पहले तो हमको करना चाहिए ना ये काम। पिछले 60 से 13 सालों से माँ गंगा इतनी खराब है, हमें कहनी पड़ेगी कि गंगा साफ हो या ना हो। माना कि गंगा साफ नहीं हुई और उनका अस्तित्व लुप्त हो गया, फिर भी तो क्या होगा? तो हम ये कभी भगीरथ को और माँ गंगा को कभी क्या मुंह दिखा पाएंगे कि आपने इतना किया, हमारी पहचान आपसे थी, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और मानियो कि यदि गंगा साफ हो गई, निर्मल शुद्ध हो गई, फिर भी हम क्या कभी कह पाएंगे कि हमने कुछ किया है? या तो भगीरथ या माँ गंगा खुद नहीं कहेगी कि अरे यार, मैं तो इतने सालों से खराब थी, इतना मैं बीमार थी इतने सालों से, मगर तूने तो कुछ किया ही नहीं, खामखा मेरा पहचान में अपना नाम जोड़ देता है, मेरे नाम से अपनी पहचान बना लेता है, मेरे लिए तो तूने कुछ किया ही नहीं। क्या ये नहीं कहेगी? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वो गंदा पानी अपना निकालती है, चमड़े का पानी। उसी से गंगा गंगी होती है। प्लास्टिक फेंक देते हैं लोग, कूड़ा फेंक देते हैं, कोई मर गया फेंक दिए। The pollution in Ganga has been 250-300 मुर्दा, कम से कम मैक्सिमम 300 मुर्दा जलता है। यहाँ पे 24 आवर मुर्दा जलता है। वन मुर्दा जलने में 3 घंटा लगता है, और वन मुर्दे में 200 किलो लकड़ी लगता है। 200 किलो लकड़ी लगता है, उसके बाद 3 आवर में भी फिनिश हो जाता है। लिटिल बॉडी बचता है, गंगा जी में फेंक देते हैं फैमिली पीपल। यहाँ पे जनता है। Many are put off by the pollution. He took us to its source, a drain that leads into the river, only a few hundred meters away from the historic center of the town.